और एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है कांग्रेस घोषणा पत्र को लेकर। अंदर की खबर टीवी9 भारतवर्ष के पास है। कांग्रेस घोषणा पत्र में सच्चर कमेटी की सिफारिशों का जिक्र भी शामिल है। तो देखिए, सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है कांग्रेस के मैनिफेस्टो से जुड़ी हुई। बताया जा रहा है कि कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू करने का जिक्र भी करने जा रही है। कांग्रेस घोषणा पत्र को लेकर एक्सक्लूसिव खबर टीवी9 भारतवर्ष के पास है। आखिर लोकसभा चुनाव को देखते हुए कैसा होगा कांग्रेस का घोषणा पत्र, और सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट सामने आ रहा है वो ये कि कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में सच्चर कमेटी की सिफारिशों का भी जिक्र करने जा रही है। कांग्रेस घोषणा पत्र में सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू करने का जिक्र कर सकती है। तो ये एक्सक्लूसिव खबर आपको हम दे रहे हैं कांग्रेस घोषणा पत्र को लेकर के। कैसा होगा कांग्रेस का मैनिफेस्टो, इसे लेकर लगातार कांग्रेस चिंतन मंथन कर रही है। और इस बीच एक एक्सक्लूसिव जानकारी है, अभी कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ये एक्सक्लूसिव खबर है टीवी9 भारतवर्ष के पास कि घोषणा पत्र में कांग्रेस सच्चर कमेटी की सिफारिशों का जिक्र करने जा रही है। तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो और उसको लेकर कुछ अहम जानकारियां सामने आ रही हैं, और बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि सच्चर कमेटी की सिफारिशों को मेंशन किया जाएगा इस मैनिफेस्टो में, और साथ ही एजेंसियों में कई सारे बदलाव का भी जिक्र रहेगा इस मैनिफेस्टो में। टीवी9 की एक्सक्लूसिव खबर है, और इसके पहले भी हमने आपको बताया था कि किस तरीके से ओबीसी रिजर्वेशन की मांग को फिर से इसमें दोहराया जाएगा, और जो कैप है 50% का मैनिफेस्टो को लेकर सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी सामने आ रही कि कांग्रेस जो है अपने मैनिफेस्टो में ये भी सिफारिश कर सकती है कि 50% से का कैप जो है वो हटाया जाएगा। लेकिन बड़ी जानकारी इस वक्त की यही कि सच्चर कमेटी का जिक्र होगा, उसके रिकमेंडेशन का जिक्र होगा। कुमार विक्रांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार, क्या और जानकारियां मिल रही हैं जो संभावित विषय हैं कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर? देखिए, सबसे दिलचस्प बात यह है कि सूत्रों का यह कहना है कि जब प्रियंका गांधी ने मैनिफेस्टो की कमेटी से जो ड्राफ्ट मैनिफेस्टो आया उसको लेकर प्रियंका गांधी ने कहा कि जैसे पिछले चुनाव में इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेशन हुआ और सेडिशन वाले मामले को लेकर कि अंग्रेजी में कुछ और कांग्रेस ने लिखा और हिंदी में उसका ट्रांसलेशन गलत हो गया, जिसके चलते पूरे विपक्ष ने, बीजेपी ने उस मुद्दे को उठाया और किरकिरी हो गई। तो ऐसे में ट्रांसलेशन पर खास ध्यान रखा जाना चाहिए जब भी दूसरी भाषाओं में उसका ट्रांसलेशन हो। और बाकी अगर आपको मुद्दों की बात करें तो जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा तत्काल देना और साथ ही साथ वह जल्दी से जल्दी चुनाव कराना, ये है मैं, और लद्दाख को स्पेशल स्टेटस दिए जाने की बात है। हालांकि सच्चर कमेटी को सिर्फ पासिंग रेफरेंस के तौर पर उसका जिक्र मैनिफेस्टो में किया जाएगा, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। ओपीएस को लागू करने का वादा कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में कर सकती है। और सबसे अहम बात है जो बताया जा रहा है कि कानून यानी कि जो जांच एजेंसियां हैं उनके दुरुपयोग को रोकने के लिए जो भी कानून में बदलाव की जरूरत होगी वो करने का वादा कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में करने जा रही है। ये अहम बात है। इसके अलावा जो 25 गारंटियां हैं कांग्रेस पार्टी ने जो वादे किए हैं, जो राहुल गांधी और खड़गे लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस और रैलियों में कर रहे हैं, उनका भी मैनिफेस्टो में जिक्र किया जाने वाला है। कुमार, ये बताइए कि ये मैनिफेस्टो कब तक पूरी तरह से तैयार हो जाएगा और जारी करने की का ऑब्जेक्टिव है कांग्रेस का? सवाल दोहराएंगे अपना? अब ये मैनिफेस्टो कब तक जारी किया जाएगा? देखिए, मैनिफेस्टो कमेटी ने ड्राफ्ट मैनिफेस्टो जो था वो सीडब्ल्यूसी की बैठक में रखा गया, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे मौजूद थे। अब ये मैनिफेस्टो को यहाँ पर पास कर दिया जाएगा और इसके बाद आने वाले कुछ दिनों में इसके जारी करने की घोषणा की जाएगी। अभी इसके छपने को ये मैनिफेस्टो जाएगा और उसके बाद में बड़े पैमाने पर सोनिया, राहुल, खड़गे जी की मौजूदगी में इसको जारी किया जाएगा, लेकिन अभी उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। ठीक है, लद्दाख के विशेष दर्जे का भी इसमें जिक्र किया गया है। पुरानी पेंशन का वादा भी करने जा रही है कांग्रेस पार्टी। सोर्सेस के हवाले से जो अहम खबर सामने आ रही है, कुमार विक्रांत बने रहे आप हमारे साथ। बड़ा पॉइंट
सबसे बड़ा पॉइंट अब तक जो निकलकर सामने आया है वो ये कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का भी इसमें जिक्र है। इसे लेकर क्या वादा करेगी कांग्रेस पार्टी अपने घोषणा पत्र में, इस पर भी सबकी नजरें होंगी। प्रियंका गांधी ने कहा है कि अनुवाद पर खास ध्यान हो। पिछली बार चूक की वजह से काफी किरकिरी हुई थी पार्टी की, और इस तरह की किसी चूक से इस बार पार्टी बचना चाह रही है। लिहाजा इस पर भी फोकस है कि अनुवाद जब किया जाए अंग्रेजी से हिंदी में तो उसमें खास ध्यान रखा जाए। हमारे साथ कुमार विक्रांत लगातार बने हुए हैं। कुमार, ये बताइए कि 2006 में जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पेश की गई तो मुसलमानों की देश के अंदर आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, शैक्षणिक तौर पर जो पिछड़ी हालत है उसका जिक्र किया गया, और इस कमेटी की रिपोर्ट ये रिकमेंडेशन भी देती नजर आती है कि मुसलमानों की इस स्थिति को बेहतर बनाने के लिए तमाम तरह के कदम उठाए जाने चाहिए। सरकारी विभाग हो या फिर निजी कंपनियां, उनमें मुसलमानों की भागीदारी बढ़नी चाहिए, ये रिकमेंडेशन थी। ऐसे में क्या घोषणा पत्र में ये सारी बातें कांग्रेस की हिस्सा हो सकती है? देखिए, कांग्रेस पार्टी को लगता है कि वो उसके ऊपर तुष्टीकरण की तोहमत ना लगे, लेकिन चूंकि सच्चर कमेटी यूपीए सरकार के पहले कार्यकाल में बनाई गई थी और उसमें ये कहा गया था कि मुसलमानों के एक बड़े तबके की हालत दलितों से भी बदतर है, उनके आर्थिक हालात और सामाजिक हालात। ऐसे में कांग्रेस पार्टी उसका जिक्र कर रही है, उसका एक पासिंग रिमार्क्स रखना चाहती है, जिससे कि उसको वो एक संदेश दे सके कि जो बहुत पिछड़े हैं, वो किसी भी धर्म के हों, मुस्लिम धर्म के भी हों, तो उनके लिए वो कदम उठाएगी। लेकिन सीधे तौर पर बड़े पैमाने पर इसको मैनिफेस्टो में जगह वो नहीं देने जा रही है, क्योंकि उसको लगता है कि कहीं उस पर तुष्टीकरण का आरोप ना लगे। मतलब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का जिक्र होगा, लेकिन ये नहीं होने जा रहा है कि सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू करने की बात करे कांग्रेस पार्टी। जी, अभी तक यही जानकारी है कि सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट है उसका पासिंग रिमार्क्स है, यानी कि क्योंकि तब से अब तक में काफी वक्त बदल गया है। ठीक है कुमार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।